नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि करना क्या क्या पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यदि x और 2y के बीच में आड़मा माध्य वही है जो 2x और y के बीच आड़मा माध्य है, यदि प्रत्येक स्थिति में n माध्य रखे गए हैं। देखो जी, क्वेश्चन जो कह रहा है डायरेक्ट कह रहा है, कुछ कह रहा है कि x और 2y के बीच में आड़मा माध्य बराबर 2x और y के बीच में आड़मा माध्य, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, यदि प्रत्येक स्थिति में n माध्य रखे गए, ठीक है, n माध्य रखे गए हैं। ओके, तो यहां देखो जी, ध्यान से बस देखना, ठीक है। x और 2y के बीच में आड़मा माध्य बराबर 2x और y के बीच में आड़मा माध्य, ये दोनों समान है। तो इधर वाले के लिए सबसे पहले, ठीक है, यहां देखिए प्रथम पद जो है ये क्या है, x है, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो b दिख रहा है वो क्या है, जो लास्ट पद होता है वो क्या है, 2y। ठीक है, तो a इक्वल टू x है और b इक्वल टू क्या है, 2y है। और n के जगह तो n ही रखा जाएगा क्योंकि nवां माध्य कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करते हैं d निकालने के लिए, और वो है b माइनस a बाय n प्लस 1। तो b क्या है, 2y, और a क्या है, x। ठीक, बाय n प्लस 1, ये d निकला। और इधर भी देखो आके a कितना है, 2x, और b कितना है, y। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a बाय n प्लस 1। तो y माइनस 2x बाय n प्लस 1। ठीक, ये निकाले इधर वाला का d। ठीक, ओके। अब देखो, जैसा कहा रहा उसके अनुसार x और 2y के बीच में आड़मा माध्य, कौन सा माध्य, आड़मा माध्य। ठीक है, अब जैसे कि nवां माध्य हम लोग को होता था, क्या होता था, a प्लस एन डी, लेकिन यहाँ आड़मा माध्य कह रहा है। ठीक है, और इस एपी के लिए सोच रही है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ a का काम x कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, r, और d का काम कौन कर रहा है, ये देखो 2y माइनस एक्स बाय n प्लस 1। अब बीच में क्या है, बराबर। ओके, यहाँ देखो a का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस एन डी, n का काम कर रहा है r, और d का काम कौन कर रहा है, y माइनस 2x बाय
n+1 ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो r ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस एक्स बाय n+1 ब्रैकेट बंद, ये पहले से है, ये प्लस है, इधर आके माइनस r। ओके, ये पूरे को इधर ले आओ, तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो r ब्रैकेट y माइनस 2x बाई n+1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 2x, और इधर वाला x को इधर ले आओ तो माइनस x। अब देखो क्या होगा, r दोनों में है और n+1 दोनों में है, तो r/n+1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y माइनस एक्स माइनस, फिर यहाँ बचेगा y माइनस 2x ब्रैकेट बंद ऐसे, ठीक, इक्वल टू x, क्योंकि 2x माइनस एक्स है, 2x माइनस एक्स डेट मीन x। अब देखो r/n+1 ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x ब्रैकेट बंद इक्वल टू x। r/n+1, ओके, देखो 2y माइनस वाई है तो क्या होगा y, माइनस एक्स प्लस 2x है तो क्या होगा प्लस x इक्वल टू x। ये देखो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो r इंटू वाई प्लस एक्स बचेगा इधर इक्वल टू x इंटू n+1। ओके, अंदर भेज दो ry, फिर प्लस अंदर भेजो rx इक्वल टू nx प्लस x। ओके, तो ry इक्वल टू nx प्लस x, और ये x वाला है प्लस में इधर आके माइनस rx, तो ry इक्वल टू बहुत कुछ करोगे तो x कॉमन ले लो, तो n यहाँ नहीं कुछ तो 1, यहाँ r हो गया। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि रिलेशन ही तो पूछ रहा है x और y का। देख सकते हैं, कह रहा है ना x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, निकल गया आंसर भी। देखिए यही छोड़ा है ना, n+1 माइनस r, n+1 माइनस r इंटू एक्स। तो ये तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, संबंध की ही तो बात था, लेकिन यहाँ तक कर दिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपको कोई और तरीका से समझाएं, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तब, लेकिन आ गया होगा पक्का।